8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जा चुका है। एसटीएफ मध्य प्रदेश के उज्जैन से उसे आज सुबह ही कानपुर लेकर आई थी। कानपुर आते ही पुलिस की गाड़ी रास्ते में पलट गई। इसी दौरान विकास दुबे ने पुलिस के एक जवान से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। विकास दुबे और पुलिस के बीच गोलियां भी चली। इस दौरान विकास दुबे गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही थी। इस दौरान उसने कई बड़े खुलासे भी किए। विकास दुबे ने कहा कि वो पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद शवों को जलाना चाहता था। जलाने के लिए शवों को एक जगह इकट्ठा किया गया था और तेल का इंतजाम भी कर लिया गया था। विकास ने पुलिसकर्मियों के संपर्क में होने की भी बात कही थी। विकास दुबे ने कहा कि हमें सूचना थी कि पुलिस सुबह आएगी। पुलिस रात में ही छापेमारी के लिए आ गई। डरा था कि पुलिस एनकाउंटर कर देगी। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। इस बीच अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 के मामले और उससे होने वाली मौतें दुनिया में सबसे कम हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कोरोना में प्रति 10 लाख की आबादी पर 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई देशों में यह 40 गुना ज्यादा है। निवेदिता गुप्ता ने कहा कि हम लोग हर दिन औसतन 2.6 लाख टेस्टिंग कर रहे हैं। एंटीजन टेस्ट के इस्तेमाल के जरिए हम टेस्टिंग बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यूके बेस्ड इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कल से शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल उद्घाटन किया और संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ भारत लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर वैश्विक महामारी के साथ लड़ रहा है, दूसरी ओर हमारा इतना ध्यान देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर भी है। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी ने एक बार फिर दिखाया है कि भारत की दवा इंडस्ट्री सिर्फ भारत के लिए ही संपदा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी है। भारत ने दवाइयों की लागत कम करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, खासतौर से विकासशील देशों के लिए। आत्मनिर्भर भारत का मतलब स्वयं तक सीमित होना या दुनिया के लिए बंद हो जाना नहीं है। इसका मतलब सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ जनरेटिंग होना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक नोटिस को बोर्ड ने फेक करार दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने हालांकि रिजल्ट की पुख्ता तिथियों को लेकर अभी कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। बता दें, सीबीएसई बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 जुलाई तक रिलीज किए जाने की उम्मीद है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि बोर्ड ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी थी। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट जारी करने में पहले ही महीनों की देरी हो चुकी है, जबकि पेंडिंग परीक्षाएं जुलाई से शुरू होने वाली थी। सीबीएसई ने मई और जून में पहले से ही कागजात में निलंबित मूल्यांकन पर काम शुरू कर दिया था। बोर्ड ने जून के तीसरे सप्ताह तक 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया है। कोरोना काल में स्पाइस जेट ने अपने यात्रियों को बीमा देने का ऐलान किया है, जो यात्रा के 12 महीने बाद तक वैलिड रहेगा। एयरलाइंस की तरफ से अलग अलग इंश्योरेंस पैकेज लॉन्च किए गए हैं, जो कि 443 रुपये से शुरू होकर 1564 रुपये तक जाते हैं। इन पैकेज में यात्रियों को 50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। स्पाइस जेट ने अपने डिजिट इनलेंस ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए जो डिजिट जर्नल इंश्योरेंस के साथ मिलकर इन पैकेज को पेश किया है। स्पाइस जेट के बीमा पैकेज में अस्पताल के खर्चों के साथ 30 और 60 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के सभी खर्चों को कवर किया जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.